जब जिंदगी के किसी सवाल का जवाब मिलता है और दिमाग की बत्ती जलती है तब शुरू होता है इनोवेशन। जी हाँ, स्वागत है आपका इनोवेटिव भारत में। मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और जहाँ आज मैं खड़ा हूँ ये है दिल्ली का द्वारका। और आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर एक ऐसी खेती जिसको आप खेत में नहीं बल्कि घर में करते हैं। और ये घर में खेती होती है और उस किसान का वो एज ए चेयरमैन ये ऑफिस है और बाजू में एज ए सीईओ ये ऑफिस है। ये तो एक तरह से वानगी है जिसको कहते हैं कि तेल देखिए तेल की धार देखिए। अभी मात्र 3 कमरों में यहां पर कॉर्डिसेप यानी कीड़ा जड़ी की खेती होती है जिसका भाव सोने के बराबर है। यहां पर एक कमरे में केसर की खेती होती है और तीसरे कमरे में यहां पर माइक्रो ग्रीन्स की खेती होती है जिनकी पोषक कैपेसिटी क्षमता 4 से 40 गुना तक होती है। और ये जहां पर होती है और जो लोग इसको करते हैं आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहां पर सुमन हैं और राहुल हैं और दोनों मां बेटे हैं और दोनों दिल्ली के द्वारका में ये खेती करते हैं। एज ए स्मार्ट फार्मर, एज ए इनोवेटिव फार्मर, आप दोनों का सनसेट टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कि आपने ये सारा आइडिया इसको इनोवेटिव तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम कितने साल पहले शुरू किया? मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी 2018 में और अभी मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं। सबसे पहले क्या शुरू किया? सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कॉर्डिसेप से, कीड़ा जड़ी से, एंड उसके बाद मुझे अभी 4 इयर्स हो चुके हैं केसर और सैफरन करते हुए। एंड माइक्रो ग्रीन का हमने प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दिया था, बट जब तक हम उसके बहुत सारे फेलियर स्टार्टअप भी चालू? बिल्कुल, वो स्टार्टअप है और वो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। आपने सोचा था कि राहुल को भी आप खेती में लेकर आएंगी या ये बाई इंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं सोचा था। राहुल की अपनी डिफरेंट फील्ड थी। इनफैक्ट इसने BBA कंप्लीट किया, नाउ वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। और जब मैं ये काम कर रही थी मैंने भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा शौक में ही स्टार्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे आगे तक लेकर जा पाऊंगी और ये भी नहीं सोचा था कि एक फार्मिंग करने के बाद सेकंड फार्मिंग और थर्ड फार्मिंग तक भी जाऊंगी। अभी कोई चौथी खेती भी करनी है इतनी छोटी सी जगह में? आई विश की कर पाए जल्दी से जल्दी। कुछ सोचा है? नहीं, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन हाँ वो इंटरेस्ट जब जागने लगता है, जो मुझे समझ में आया कि ये खेती ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको। राहुल, आप सेटिस्फाई हैं या माँ के कहने से इधर आ गए हैं? नहीं, मैं सेटिस्फाइड था, बल्कि जब वो सोच रहे थे कि ठीक है कि अब तुम इसको ज्वाइन कर लो, जब मैम ने मुझे पूछा तो मेरी मदर है तो मदर ने पूछा है, मैम ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आपको ज्वाइन करा, तो मैंने ही बोला कि हाँ मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी इसके अंदर स्कोप दिख रहा है। तभी मैंने अपना पूरा करियर के लिए इस चीज़ को ज्वाइन करा। एक स्मार्ट फार्मिंग की तरफ मैंने ध्यान दिया कि हाँ यहाँ मैं ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम इस यात्रा को जो 3 कमरों में समाप्त हो जाती है एक तरह से और खेती पूरी हो जाती है। एक रूम है जहां पर सोने के बराबर कीमती कॉर्डिसेप यानी कीड़ा जड़ी की खेती हो रही है। सबसे पहले आपको वहां ले चलते हैं और राहुल बाकायदा उस पूरे के पूरे प्रोसेस को ज़्यादा उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, तो वहां उनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। ये कीड़ा जड़ी की खेती इस कमरे में हो रही है और इस कमरे में 5000 ऐसे जार आ सकते हैं। ये जब यहाँ से निकलकर बाहर ड्राई होकर के इसकी जो वज़न है वो करीब 2 ग्राम के आसपास होगा। इसका मतलब ऐसे 15 जार मिलाकर के 30 ग्राम के आसपास वज़न होगा। और इसका मतलब ये भी है कि 30 ग्राम का जो एक पैकिंग है वो पैकिंग करीब 3000 रुपये तक की होगी। तो इसका मतलब एक जो जार है यहाँ पर आपको 200 रुपये मिनिमम आपको मिल रहे होंगे। और ये 200 रुपये जो है इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुल मिलाकर जो इस कमरे की कैलकुलेशन है
जब ये 3 महीने में करीब 10 किलो इस तरह से ये वेट आप इस कमरे से कीड़ा जड़ी का निकाल लेंगे, और ये 10 किलो का क्या रेट बनता है, वो फुटकर में क्या बनता है रिटेल में, वो थोक में क्या बनता है, ये हम राहुल से समझेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग को भी समझेंगे। जी राहुल, स्वागत है आपका एक बार फिर, और सबसे पहले आप अपने इस गणित को समझाने की कोशिश कीजिए हमें। जी जी बिल्कुल। देखिए आप ये जो है इसके अंदर 2 से 2.5 ग्राम आपका आ जाता है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि इसके अंदर 2 से 2.5 ग्राम आएगा। तो आप अगर हमारा जो ये रूम आप देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, वो ये जो है 250 स्क्वायर फीट का सेटअप है। तो इसके अंदर हमारी 5000 बोटल्स आ जाती हैं, बिल्कुल 5000 बोटल्स आ जाती हैं, और उससे हमारा 10 किलो निकल जाता है कॉर्डिसेप्स। और जो पर केजी कॉर्डिसेप्स सेल करने का जो प्राइस होता है वो 40,000 से 1 लाख रुपए तक वेरी करता है। मतलब अगर आप थोक में बेचते हैं तो 40,000 रुपया पर केजी तक भी बेचते हैं, और जब आप ही उसे रिटेल में पैकेजिंग करके बेचते हैं तो वो 1 लाख रुपया तक भी ले जाते हैं। बिल्कुल चला जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप रिटेल में ज़्यादा बेच पाते हैं या थोक में? देखिए हमारा दोनों में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। रिटेल में भी काफ़ी अच्छा रहा है, होलसेल में भी रहा है। होलसेल में क्या है ना, आपका थोड़ा जैसे मैंने सर ने अभी बताया 40,000 रुपीज़ का सेल हो जाता है। तो उसमें हमारा जब हम बल्क में जाते हैं मार्जिन अच्छा आ जाता है, एंड प्रोडक्ट भी हमारा बहुत सारा एक बार में निकल जाता है। अगर हम रिटेल में वहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट में से मार्जिन अच्छा निकल रहा है, हम क्वांटिटी शायद कम जा रही है उसमें, लेकिन जो हम दे पा रहे हैं उसमें हमारी जो अच्छी निकल रही है। हम एक बीच की फिगर क्या पकड़ कर चल सकते हैं? 40 इधर है, 1 लाख उधर है, क्या है ये? 60 है, 70 है, 80 है, 50 है, क्या है? ये आप लगा लीजिए 60 के अराउंड ही लगा लीजिए, 60 50 से 60 65 के अराउंड। तो 60 के अराउंड एक average अगर क्या लेते हैं? 60,000 रुपया 1 किलो का अगर वो है तो यहाँ 10 किलो आप निकाल लेते हैं, और इसका मतलब ये हो गया करीब 6 लाख रुपया। और ऐसे ऐसे आप 4 साइकिल निकालते हैं। बिल्कुल, साल में तो 4 साइकिल आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 चौक 24 लाख रुपया आप इस एक कमरे से कीड़ा जड़ी की खेती कर रहे होते हैं, और आपका सारा बिक जाता है। डेफिनेटली बिक जाता है। हमारे इस तरह से और कुछ भी काफी और भी लैब्स डिमांड रहती है? बिल्कुल रहती है, और हमारी ऐसी लैब है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है। मोस्टली हमने अपना वहाँ पे बस एक लोगों को रख रखा है जो वर्क कर रहे हैं, और हमारी ही लैब्स है, वहाँ से भी हमारा बहुत सारा कॉर्डिसेप्स आ जाता है। क्या तो बात है, आपने अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रखी है। फ्रेंचाइजी कह लीजिए, चाहे उसको हमारी डिफरेंट ब्रांच कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस गणित को थोड़ा सा समझ गए होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कॉर्डिसेप को नहीं बेचा जा सकता, और राहुल इसलिए भी बेच ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग जो है वही उनका विषय रहा है, और डिजिटली जो है इस प्लेटफॉर्म को खूब एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। तो आप यहाँ हमें इसका प्रोसेस बताइए कि ये जो कल्चर है ये शुरू आप कहाँ से करते हैं? बेसिकली ये जो कल्चर है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल थाईलैंड से इसका मदर कल्चर आता है, ठीक है? तो वहाँ से आता है। तो इसका 3 स्टेप्स होते हैं कॉर्डिसेप्स को ग्रो करने के। एक होता है कल्चर, कल्चर से हम और कल्चर बनाते हैं, कल्चर मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड से कन्वर्ट करके हम राइस का बेस यूज करके इन बोटल्स के अंदर पोर करते हैं। उसके बाद ये ग्रो हो जाता है। क्या उबला हुआ चावल का पानी है? जी जी, उबला हुआ चावल ही है ये। हाँ, ये उबले हुए चावल का जी, पानी जी, है या चावल है? चावल है ये। ओके, आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो कल्चर है जो आप लेकर आए, एक ये कल्चर आपने मंगाया, इसकी क्या कॉस्ट होती होगी थाईलैंड से? थाईलैंड से इसका जो कॉस्ट है डिपेंड करता है कि 10,000 समथिंग का ये मिल जाता है। ठीक है, बड़ी नहीं है। जी। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं इस कल्चर को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस सिंपल है। इसी के अंदर से हम छोटे छोटे एक दाल के दाने जितना हम कट करते हैं, उसको दूसरे कल्चर में रखते हैं। जो हम और कल्चर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं केमिकल्स डाल के, जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर रखते हैं। उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तरह से इसका छोटे से दाने से और कल्चर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब आप उसको वो जो एक तरह से उसका बेस है, हाँ, बेस में उसको डाल देते हैं, जिस तरह से बाकी मशरूम के कल्चर भी जिस तरह से बनते हैं। जी, जैसे आप दही मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसी प्रोसेस है, हम कल्चर मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और है जानने की, इस कमरे का टेम्परेचर मुझे अनुभव हो रहा है कुछ 20-22 के आसपास। जी, 18 से 22 डिग्री तक रहता है। 18 से 22 डिग्री तक। और इसके लिए आपने यहाँ एक एसी लगाया है? 2 एसी लगे हैं। बेसिकली हमें पूरा दिन एसी चलाना होता है, 18 से 22 मेंटेन करना होता है। जिस एरिया में 18 से 22 मेंटेन करने, और मोस्टली इंडिया में हम देखें तो गर्मी ही रहती है हर स्टेट में, तो हमें 18 से 22 मेंटेन करना, तो 2 एसी होते हैं। तो एक दिन में चलता है, एक रात में चलता है।
तो यहाँ पर दो स्टैंड एसी बाय के लिए होता बिल्कुल, एक एसी ये लगा है, एक एसी वो लगा है, दो एसी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जाड़ों में भी एसी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, जहाँ पे 18 से 22 मेंटेन होता है। और आजकल इंडिया में गर्मी आती है 1 महीने के लिए मुश्किल से। लेकिन ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम है, इसका मतलब इसको ह्यूमिडिटी की कम जरूरत होती है। जी, ह्यूमिडिटी कम है, 75 तक हमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप मोटी मोटी बातों को समझ चुके हैं शायद। कोई और बात अगर कॉर्डिसेप के बारे में बची है तो आप जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कॉर्डिसेप्स के बारे में बस यही है, अच्छा प्रोडक्ट है, एक स्मार्ट फार्मिंग है। आजकल लोग फार्मिंग कर रहे हैं, पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग है, आजकल लोग स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद एक स्मार्ट फार्मिंग को ही चुना फाइनली जाके, कि हाँ मैं इसी के अंदर अपना जो है करियर आगे लेके जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक हमारा एक यंगस्टर्स का भी इनकम जनरेट करने का, और एक हाउसवाइफ्स का भी, और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी। बिल्कुल, अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। आप घर में रहती हैं, आप गृहिणी हैं, आपके पास एक कमरा स्पेयर में है, तो भी आप दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, किसी भी शहर में, एवन मेरठ में आप, या किसी गांव में आप रहती हैं, वहां पर भी आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं पे भी कर सकते तो हैं। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग भी करिए अगर आप गांव में हैं, और साथ में आप कुछ स्मार्ट और साइंटिफिक और इनोवेटिव फार्मिंग भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो इसको कई बार कंपोजिट कल्चर एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, मतलब समन्वित खेती। आप खेती से जुड़ा हुआ कोई भी कंपोनेंट ऐसा ना छोड़ें जो आपने न किया हो, जो आपके खेत पर ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब चीजें एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक चैन बनती है, और वो चैन बहुत मजबूत हो सकती है। तो फिलहाल कॉर्डिसेप यानी कीड़ा जड़ी, यानी ये जो आप मेरे पीछे एक तरह से यहाँ पर सोना, और ये सोना जो है आपके शरीर के लिए भी शायद बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। हाँ, पहले के टाइम पे पाया गया है कि क्या कहते हैं, एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा कॉर्डिसेप्स को लोग यूज करा करते थे। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी तो क्या होता है ना कि नई नई चीजें आ जाती हैं, तो पुरानी चीजें छूट जाती हैं। तो हम वापस पुरानी चीजों को पकड़ के लाए हैं कि आगे दोबारा देखने के लिए कि कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मतलब जो कीड़ा जड़ी है, इसके अंदर सेहत का खजाना किस कदर भरा पड़ा है। दुनिया भर के लोग भारत और नेपाल के पहाड़ों पर कीड़ा जड़ी को ढूंढने के लिए आते हैं, और कुछ खास प्लेसेस पर तो एक तरह से ये संघर्ष का कारण भी बन जाता है। तो हम इस चीज़ को यहीं पर आप जितना समझ चुके होंगे मैं मानता हूं, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये माइक्रोग्रीन्स क्या है। जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन शायद आप सब अभी माइक्रोग्रीन्स के बारे में नहीं जानते होंगे। माइक्रोग्रीन्स ये बहुत ताज़ा टर्म है, लेकिन आप इसको जब देखेंगे, इसकी जब आप हेल्थ बेनिफिट को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि शहर में रहने वाले इस तरह के जो जिनके पास कुछ भी स्पेस है, वो बहुत छोटी सी जगह में वो माइक्रोग्रीन्स को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ पर 3 महीने का साइकिल है, मतलब 3 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, और माइक्रोग्रीन्स का साइकिल 7 दिन का है, मतलब आपको पैसा हर हफ्ते मिलेगा। तो आइए देखते हैं माइक्रोग्रीन्स। ऑरेंज हर्ब्स इस नाम से जो यहाँ पर 3 कमरों में खेती का काम चल रहा है, उसमें से ये दूसरा कमरा है, और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसे अगर मैं खाकर देखता हूँ तो वैसे देखने में आप नहीं बता सकते क्या है, लेकिन ये मूली का पूरा तीखापन इसके अंदर है, मतलब ये मूली है। इसको लोग मूली खाने के बजाय वो इस फॉर्म में क्यों खाना पसंद करते हैं, या ये बात क्यों इनोवेशन में आई है, चलन में आई है, या लोगों के जहन में आई है कि ये खाना जो है इसमें प्राणिक ऊर्जा ये सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसकी खासियत क्या है, ये कितने दिन में तैयार होता है, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। सुमन जी हमारे साथ हैं, ये आप हमें बताइए। ये बेसिकली माइक्रोग्रीन्स हैं। माइक्रोग्रीन्स का मतलब होता है जो जैसे हम कोई भी स्प्राउट्स बनाते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स के बाद मीन्स किसी भी सीड में पहले स्प्राउटिंग स्टेज होती है। स्प्राउटिंग स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जिसमें सबसे पहले 2 लीव्स आती हैं, आप देख रहे हैं ना, ये 2 लीव्स, हर में 2 पत्ती हैं करीब करीब। तो जब ये 2 लीव्स की स्टेज होती है, ये इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू इस स्टेज पर होती है।
तो इसे हम इसलिए माइक्रोग्रीन कहते हैं क्योंकि अभी ये माइक्रो है, अभी ये प्लांट में कन्वर्ट प्रॉपर नहीं क्या हुआ कोई है। रिसर्च है कि कितना गुना होती है इसमें? बिल्कुल रिसर्च है इसके ऊपर। एक्चुअली क्या है, माइक्रोग्रीन जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे ये आपको मैंने दिखाया, ये पिंक रेडिश है, यहाँ पर ये आप बीट रूट का देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्निप है, शलगम है, तो ये सबका डिफरेंट होता है। जैसे गोभी है, जी बिल्कुल, ये गोभी है, ये भी गाजर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट अलग-अलग। साइड उसमें मिलेंगे। होता क्या है, जितने तरह के सीड्स हैं या जितनी तरह के हमारे जो भी हम, जैसे हम दाल है, दाल का भी बनाते हैं, चने का भी बनाते हैं, तो जो उनमें न्यूट्रिशंस होते हैं उनसे 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं 4 to 40% नहीं कह रही हूँ यहाँ, मैं 4 to 4 से 40 40 गुना तक। गुना ज़्यादा होती है। तो आप समझ क्या सकते आप ये कह रहे हैं कि ये एक जो माइक्रोग्रीन्स है ये एक मूली से 4 गुना पोषण हो सकता है? बिल्कुल इसमें? हो सकता है। इवन देखो होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग हमें वैसे 4 मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतनी देर में मैं 2 मूली खा चुका हूँ? आप कह सकते हैं, ठीक है। सच? 2 मूली तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि मूली बहुत बड़ी होती है आप जो खा रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसे अगर एक मूली की बात करें, उसके पोषण की बात करें। हाँ पोषण की बात करें तो 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, हमें ऐसे दिन में 4 बाउल्स वेजिटेबल खानी चाहिए, बट कौन खाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर हम इसे एक मुट्ठी भर भी कंज्यूम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम सिर्फ मूली की बात कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के डिफरेंट तरह के माइक्रोग्रीन्स देख रहे हैं, एक इसकी मुट्ठी भर खा लेना भी हमारे दिन भर की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको पूरा कर देता है। क्या कुछ ऐसा लगता है कि बढ़ते हुए बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिम में जाने वाले युवाओं को या कि किस तरह के लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? मुझे लगता है कि सभी सबको ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं, ग्रोइंग स्टेज पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो उस एज में हैं। जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी मसल्स वीक होने लगते हैं, धीरे न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है। जिम जाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर में मैं कहूँगी कि ये जो हम दाल का माइक्रोग्रीन बनाते हैं, हरी मूंग की दाल का, क्योंकि हरी मूंग में जैसे प्रोटीन बहुत होता है, लोगों को जिम में जाने वालों के लिए मोस्टली चैलेंज क्या होता है, प्रोटीन चाहिए। तो अगर इसे कंज्यूम करते हैं जो हरी मूंग की दाल का है माइक्रोग्रीन, तो उसमें उनको वैसे ही 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। तो लोगों को आपका पता है प्रोटीन शेक पीना एंड ऑल ये सब, तो एक नेचुरल वे में हम प्रोटीन ले सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि भारत वो देश है जिसमें खाद्य की कोई कमी नहीं है, अब हम सरप्लस में हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव फूड है, वो एक समस्या है। और इसलिए आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में हर तीसरा बच्चा जो है वो कुपोषण की समस्या से जूझ रहा होता है। और ये समस्या मेरे, आपके और हम सब के साथ हो सकती है अगर हम अपने फिजिक को और उन न्यूट्रिशन अपना जो ठीक है उसकी रिपोर्ट अगर हम निकलवा कर देखें, तो उसको अगर हम लेते हैं, ये करते हैं, तो तब ये समस्या से हम अपने बच्चों को निकाल सकते हैं बाहर। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इससे ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कि हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि 4 to 40 टाइम्स हमें बेटर न्यूट्रिशंस इसमें मिल रहा है। तो इसको हम जब यूज़ करते हैं, इसे हमें पकाकर नहीं खाना होता है, इसे हम ऐसे ही कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि कच्चे में जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है। कितना खाना चाहिए एक आदमी आप को, एक बच्चे को, एक महिला नॉर्मली 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मली 20 से 25 ग्राम तक आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यू वैसे ही पूरी हो रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत हेल्दी है सबके लिए और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आजकल क्या होता है ना, बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, आप उसमें भी स्प्रिंकल करके दे देंगे अगर, तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का क्या होता है, माएँ पीछे भागते हैं कि बच्चे कुछ हेल्दी खा सकें। इसे किस किस फॉर्मेट में हम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं? बच्चे, माएँ अपने बच्चों को बना कर दे सकती हैं। देखो जैसे बच्चे, एक तो ये सीधा कंज्यूम कर सकते हैं, एक फॉर्म बच्चे रायता खा रहे हैं, रायते में स्प्रिंकल कर सकते हैं, सैलेड खा रहे हैं, सैलेड में स्प्रिंकल कर दे, सूप पीते हैं तो सूप में स्प्रिंकल कर दे, स्प्राउट्स खा रहे हैं उसमें कर दे, इनफैक्ट पिज़्ज़ा पे कर दे। क्या बात पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोई सैंडविच खा रहे हैं, उस पर स्प्रिंकल कर दे। मीन्स आप वो तो खा ही रहे हो, साथ में अगर आप कुछ हेल्दी आपने ये डाल लिया, तब भी एटलीस्ट माएँ भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। और कुल मिलाकर के एक और हम आपसे आखिरी बात इस सेगमेंट में चाहेंगे जानना कि हर माँ जो है वो तो
आपकी इस खेती से, आपके इस कमरे से सब बच्चों को तो ये नहीं जा सकता, सबको नहीं जा सकता। तो क्या आप सजेस्ट करेंगी कि आप जो घर पर जो लेडीज़ हैं वो अपने घर में भी इसे बना सकती हैं, उगा सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं? माइक्रो ग्रीन ग्रो करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हाँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें पानी कितना डालना है। कम पानी हो गया तो ये जो आप इसमें लीव्स देख रहे हैं ये टूट कर गिर जाएंगी, ठीक है, मुरझा जाएंगी एक तरह से। और अगर इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो इसमें फंगस आ जाएगी। बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स जैसे मैंने बताया बिल्कुल डिफरेंट तरह के हैं। जैसे ये बीट रूट है, बीट रूट को लाइटिंग ज़्यादा देनी होती है, किसी को लाइटिंग कम देनी होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंट हमारा इसका टास्क होता है। नॉर्मली से घर में भी ग्रो करके यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि आजकल के लोगों को टाइम नहीं है। आपको अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं, आपके करने की शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। मैं देख रहा हूं 2 तरीके से उगाया गया है। ये कोकोपीट में है और यहाँ मुझे कोकोपीट नहीं दिख रहा है। नहीं, कोकोपीट इसमें भी है। मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जड़ों का जो रेशा है किस तरह से जाल बुना हुआ है। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफ कोकोपीट तक गीली कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जड़ें हैं नीचे तो इसको पानी मिलता है। और आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं, आप कैंची से भी काट सकते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसमें हमने इस तरीके से ग्रो किया। सेकंड आपको मैं तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। हाँ, ये भी क्योंकि प्रोसेस स्टेज पे है। ये हमारा रेडी हो चुका है। आप देखेंगे नीचे इसमें देख रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कोकोपीट है नीचे? कोकोपीट है नीचे, लेकिन इसमें क्या हमने नीचे पानी डाल दिया तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर आसान हो जाता है कि अब इसमें क्या होगा। ये है क्या वैसे? ये जो रूट्स है ना, ये हमारा है सरसों है। ठीक है। अब इसमें ये जो आप रूट्स देख रहे हैं ना, अब जिससे पानी चाहिए होगा ये अपने आप नीचे से थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ेगी और ये पानी अपने आप इसमें से ले लेगा। तो इसमें अगर हम 1-2 पत्ती ले लेते हैं तो क्या वो किसके बराबर होगी? वो कुछ ये सरसों है, जो सरसों हम यूज करते हैं ये उसका है। आप एक बार ये खाकर देखिए, आपको टेस्ट में भी बिल्कुल ही। ये भी सरसों ही है बिल्कुल एकदम से। और ये तो बीट रूट दिख रहा है इसके कलर से जी। मतलब कुल मिलाकर के ये वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध है कि अगर आप इस 7 दिन के उगे हुए अनाज को, मतलब मल्टीपल तरह के अनाजों को अगर आप खाते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके शरीर पर चमत्कारिक रूप से आएंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। अगर आपको अपनी उम्र बढ़ानी है, लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है तो आप माइक्रोग्रीन्स को ज़रूर अपनाइए। और जवान भी दिखना है अगर। और जवान भी दिखना है। तो आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 45+ है। क्या बात, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है ये माइक्रोग्रीन्स की कहानी थी। हम तीसरे उस कमरे की तरफ चलेंगे जहाँ पर केसरी रंग जो है वो दिखता है, मतलब जहाँ केसर की खेती होती है, जहाँ पर सुमन जी लंबे समय से केसर पैदा कर रही हैं। करीब 800 किलो बीज को से वो केसर लेती हैं। आइए चलते हैं केसर की ओर। ये इनोवेटिव फार्मिंग का ये तीसरा रूम है, तीसरा कमरा है और ये कमरा पूरी तरह से खाली है। ये कमरा खाली किस लिए है? चूँकि इस कमरे में केसर की खेती की जानी है। केसर की खेती अगस्त के मिड से शुरू होगी, नवंबर तक चलेगी। उसके बाद ये कमरा खाली हो जाएगा और फिर ये मिड अगस्त तक खाली रहेगा। इसमें इस कमरे का क्या यूज़ होता है उस बीच में, या हो सकता है, या आपकी क्या प्लान है, ये एक बार हमें बताइए। जैसे आपने अभी बताया, मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ नवंबर तक ऑलमोस्ट यहाँ पर केसर की खेती होती है। हाँ। केसर की खेती करने के बाद हम यहाँ पर कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी, जैसा कि आपने अभी दिखाया, हम एक कमरे में कर ही रहे हैं, सेम यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। एंड सेम आप माइक्रोग्रीन्स जो अभी हमने देखा, माइक्रोग्रीन्स भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल टाइम हमने केसर ले लिया, लेकिन उसके बाद ये रूम खाली रहेगा। वैसे तो एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले अपने जो हमारे सीड्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन कीड़ा जड़ी एंड थर्ड माइक्रोग्रीन। मीन्स एक ही रूम आपको 3 क्रॉप दे सकता है। इस रूम की लंबाई चौड़ाई क्या है? अगर हम आप मानकर चले कि 13 बाय 20 का ये रूम रहेगा। 13 फीट इसकी चौड़ाई है और 20 फीट के आसपास इसकी लंबाई है जी। और इसमें कितना बीज आ सकता है? 1500 kg के आसपास, 1500 किलो के आसपास इसमें बीज आ सकता है। और इसमें से जो केसर ग्रो होती है
उसकी आप कीमत कितनी मानते हैं? यहाँ पर आप मानकर चलें कि 1.5 से 2 किलो केसर हो सकता है, और जो हम पर ग्राम सेल करते हैं 700 रुपीज़ पर ग्राम सेल करते हैं, तो मीन 7 लाख पर केजी हुआ। क्योंकि रिटेल में करते हैं इसलिए मैंने ग्राम से करीब बताया। 10 लाख के ऊपर हो जाएगी। एग्जैक्टली। मतलब इसी एक कमरे से 10 लाख रुपए की आप केसर ले सकते हैं। इसी कमरे से आप 20 से 25 लाख रुपए के आसपास कीड़ा जड़ी भी ले सकते हैं, और इसी कमरे से आप माइक्रो ग्रीन्स भी ले सकते हैं। ये 25 और 10 35 और 5 लाख का भी आप माइक्रो ग्रीन्स बेच पाए तो एक रूम जिससे साल भर में आप करीब 41 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। ये रूम मात्र 13 फीट चौड़ा है, करीब 20 फीट लंबा है, और इसमें पीछे चिलर भी लगा है, एसी भी लगा है। इसकी वजह एक्चुअली केसर में हमें टेम्परेचर डाउन लेकर आना होता है 4 to 5 तक मिनिमम, और केसर में भी हम वैसे 22 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डाउन करते करते ये 4 to 5 तक आ जाता है। सो हमें चिलर लगाना पड़ा। और इसके अलावा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि केसर के बाद हम यहाँ पर माइक्रो ग्रीन्स और कीड़ा जड़ी भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एसी सफिशिएंट है, क्योंकि 18 से 22 हमें मेंटेन करना होता है, जो एसी से इजीली हो जाता है। तो एटलीस्ट उस टाइम पर हम फिर एसी का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बात समझ में आई है। अब आप देखेंगे कि ये दीवारें हैं, और इन दीवारों के ऊपर एक बहुत चमकदार सी एक ये कुछ चादर लगी है, और इसके पीछे भी कुछ है थोड़ा, ठीक है। तो ये किस लिए है और ये क्या है? क्योंकि केसर के टेम्परेचर को डाउन लेकर आना होता है, तो यहाँ पर हम पूरे रूम की इंसुलेशन करते हैं, जिसमें आपने पीछे बताया यहाँ पर हम EPE शीट्स का यूज़ कर सकते हैं या थर्माकोल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने यहाँ पर बबल शीट लगाई है सिल्वर कलर में। इससे क्या होता है कि इंसुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, मीन्स आपके रूम की जो कूलिंग है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर इंसुलेशन का काम करती है। और एक खास बात ये भी है जो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पफ पैनल इसके साथ में हम अटैच करते हैं ऊपर नीचे सब जगह, तो ये थोड़ा सा महंगा भी हाँ, होता। वो महंगा पड़ता है। अगर आपको थोड़ा कॉस्ट कटिंग पर करना है, जैसे कि मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, चाहे मैं कीड़ा जड़ी ग्रो कर रही हूँ उसमें भी हम हमेशा कहते हैं कॉस्ट कटिंग करो, और यहाँ पर भी मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कॉस्ट कटिंग का। तो हमारा हमेशा से पर्पस रहा है कि आप अपना पैसा जो है वो सोच समझ के लगाएं, जहाँ जहाँ कॉस्ट कटिंग हो सकती है वो ज़रूर करें। मतलब आप देख रहे होंगे ये बबल शीट है, और बबल शीट के पीछे जो है उसे आप EPE इसको शीट भी कहते हैं, और ये थर्मोकोल जितना ऐसा मोटा है उसके ऊपर से इसको चिपका दिया गया है। और ये क्या वही काम कर पाता है जो पफ पैनल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी इंसुलेशन होती है ये। बिल्कुल। मतलब जो यहाँ पर एसी है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी लॉस वो भी ना के बराबर होता है, और ये बहुत सस्ते में पफ पैनल के मुकाबले शायद 4 गुना सस्ते तक में ये काम पूरा हो जाता है। और इस तरह से ये इनोवेटिव आइडिया के साथ में ये काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह का आइडिया अगर आपके पास भी कोई है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेटिव भारत। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।